एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का नाम सुनते ही जो है काफी स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। और नर्वस होने की भी जरूरत भी होती है, क्योंकि जब तक उनके टेंसेस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते उनको एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है समझ में नहीं आता है, ठीक है। और जिस तरीके से पढ़ाया भी जाता है तो नेचुरली जो है स्टूडेंट्स टेंड टू गेट फ्राइटेंड ऑफ, ठीक है। बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखवा दिए जाते हैं, चाहे वो टेंसेज हो, वॉइस हो, नरेशन हो, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में, आज के सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। कुछ मेजर पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऑलरेडी बना हुआ था, ऑप्शंस बने हुए आते हैं, तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है सही जो है टिक मारना, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल कुमार, आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड करियर मेंटर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए वॉइस में जो है ना दो मेजर चीजें आती हैं, ठीक है। पहले ही बात तो हम जिसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस, और दूसरा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पहली बात तो हम लोग समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक है। जिसमें बहुत से अधिकांश लोग तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, बस जबरदस्ती याद कर लेते हैं। अब देखिए एक्टिव वॉइस, अब देखिए एक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव में जिसको हम बोलते हैं सक्रिय, और पैसिव का मतलब क्या होता है, विच इज नॉट एक्टिव, यानी जो सक्रिय ना हो। तो क्या सक्रिय हो और क्या सक्रिय ना हो, तो देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, अगर किसी भी सेंटेंस का, एक मोटी बात मैं बता रहा हूं, मेजर बात, अगर किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है अगर वो एक्टिव हो, एक्टिव हो का मतलब अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आया हो, अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एक्टिव हो का मतलब वही वो काम कर रहा है, वो मेजर सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो वो सेंटेंस आपका जो है वो एक्टिव वॉइस में होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस का अगर जो सब्जेक्ट है अगर वो पैसिव है का मतलब कि वो एक्टिव नहीं है, यानी वो मेजर सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया, तो वो जो है सेंटेंस आपका किस में होगा, वो पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि ही हेल्प्ड मी यस्टरडे, मान लीजिए सेंटेंस बोला हमने, ही हेल्प्ड मी यस्टरडे, उसने मेरी कल सहायता की। अब देखिए ये सेंटेंस कैसे मालूम चलेगा कि कौन मेन, मतलब ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, ये सेंटेंस है, ठीक है, इस सेंटेंस में इसका जो है भाई सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपको मालूम है कि डूअर होता है। डूअर क्या होता है, जो मेन एक्शन को काम करता है, हेल्प करने का काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है। अब ही कर रहा है तो भाई ये क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। अब सब्जेक्ट के रूप में आया है तो भाई ये क्या हुआ, एक्टिव हुआ। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो काम कर रहा है। तो अगर किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है अगर एक्टिव है, यानी वही वो सब्जेक्ट है, तो किस में होगा, ये एक्टिव वॉइस में होगा। बात समझ में आ गई। लेकिन मान लीजिए अगर इसको हम पैसिव वॉइस में बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो या मान लीजिए अगर मैं आपको कोई सेंटेंस दे दूं, जैसे हमने ये कहा कि आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम यस्टरडे, ये सेंटेंस है, आई वॉज हेल्प बाय हिम यस्टरडे। अब इस सेंटेंस को देखिए, अब कैसे मालूम चलेगा कि पैसिव वॉइस में है या एक्टिव वॉइस में है। तो पहले एक चीज ध्यान में रखिए कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो आई है, ठीक है। अब आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम यस्टरडे, अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, बताइए हेल्प कर रहा है या उस पर हेल्प का प्रभाव पड़ रहा है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है लेकिन वो हेल्प नहीं कर रहा है, हेल्प कौन कर रहा है, उसका ऑब्जेक्ट कर रहा है। यानी जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एक्टिव ना हो, यानी वो पैसिव हो, पैसिव का मतलब वो खुद काम नहीं कर रहा है, उस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है, तो बेसिकली क्या होगा, वो सेंटेंस आपका किस में होगा, वो आपका पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एक्टिव होता है वो जनरली एक्टिव वॉइस में होता है, और जिस सेंटेंस का अगर जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव होता है वो तो पैसिव वॉइस में होता है। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आई एम प्रीटी श्योर कि मोटा मोटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, फिर आपको समझ में आएगा बेहतर, ठीक है। आप इसको देखते रहिए।
अब पहला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है कि आई, ठीक है, ही हेल्प्ड मी यस्टरडे, यही सेंटेंस बोल रहा है ही हेल्प्ड मी यस्टरडे, उसने मेरी कल सहायता की। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए कि एक्टिव से पैसिव में बदलते समय, ठीक है, अगर एक्टिव से पैसिव में बदलना समझ जाएंगे तो पैसिव से एक्टिव में बदलेगा तो वो नेचुरली उसी प्रोसेस को समझ लीजिएगा। ठीक है, हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो क्या चीजें करते हैं। पहली बात तो ये जो सब्जेक्ट है, अब मान लीजिए सब्जेक्ट ही है और मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, जिस पे एक्शन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, जब भी हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मी यहां पे आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्ट के रूप में, तो जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो वो सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहां पे क्या हो गया, ये आई हो गया, तो एक्सचेंज हो गया। दूसरी बात, जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसके पहले जो है क्या है, ये डूअर, जो डूअर है उसके पहले जनरली बाय लगता है, क्योंकि डूअर तो वही है ना, तो डूअर के पहले जनरली बाय लगता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि भाई जब हम एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्सचेंज हो जाता है और डूअर से पहले जनरली बाय लग जाता है। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सचेंज हो जाएगा, दूसरी बात डूअर से पहले जनरली हम बाय लगाते हैं, तो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या होगा कि जो भी वर्ब है एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में हमें जनरली क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब चूंकि क्या है, हेल्प्ड जो है ना, ये चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में है, सेकंड फॉर्म में है, तो चूंकि हेल्प का सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है तो यहां पे मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरी वर्ब है, उसके तीन अलग अलग फॉर्म हैं, तो अगर पैसिव वॉइस बनेगा तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्लियर हो गई बात। नाउ अब एक चीज ध्यान में रखिए, अब जैसे यस्टरडे हो गया, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, इसको बोलते हैं हम टेक्निकली एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यस्टरडे है तो ये यस्टरडे चला आएगा, टुडे है तो टुडे हो जाएगा, टुमारो है तो टुमारो ही रहेगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो हमने तीन चार चीजें की। ठीक है, कि भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्सचेंज हो जाएगा, डूअर से पहले जनरली बाय लगेगा, तीसरी बात जो है कि वर्ब की पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है, चौथी चीज की मान लीजिए एडवर्ब ऑफ टाइम है, यस्टरडे है, टुडे है, टुमारो है, तो वो बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अच्छा अब आप ये समझेंगे कि यार वॉज कैसे आ गया। तो देखिए वॉज अब क्या है कि उसको डिटेल में जो पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको समझना पड़ेगा। चूंकि ये क्या है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब आप पैसिव में जाते हैं तो वॉज और वर लगता है, तो जैसा सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वॉज या वर लगेगा। ठीक है, आई के साथ चूंकि वॉज लगता है तो वॉज लगेगा, अगर वही प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर लगेगा। तो आप कहने का मतलब है कि 4 से 5 मोटा मोटा चीजें, अगर मोटी मोटी चीजें अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए जो ऑप्शंस होता है उसमें सही ऑप्शन मारने में कम से कम 95% चांसेस होते हैं कि आप मार ले जाएंगे। ये सिर्फ 4 चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सचेंज, वर्ब की जनरली थर्ड फॉर्म, डूअर से पहले जनरली बाय, और यस्टरडे, टुमारो, ठीक है, टुडे, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये बिल्कुल वैसे का वैसे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव फाउंड दिस एंटायर डिस्कशन क्वाइट फ्रूटफुल फॉर योर प्रिपरेशन एंड नॉलेज। एंड अगर मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आप पहली बार आए हैं मेरे वीडियो पे, इस ग्रुप पे, तो अगर आप FB पे हैं या इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले हुए हैं इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबुलरी के, तो वहां पे जा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें मैंने हर क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है, तो पहले आप आंसर मत देखिएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, फिर आंसर को मैच कराइएगा, जिससे आपका खुद का सेल्फ असेसमेंट होगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड लेट्स होप टू मीट विद अनदर interesting and important video next time. Thank you.